जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बताएंगे आपको। एरर एंड रेक्टिफिकेशन मीन्स अशुद्धियों का सुधार, गलतियों का सुधार। हमारा अकाउंटेंसी हमेशा यही कहता है कि अगर आप ऑडिट करते समय या जर्नल एंट्री करते समय कोई गलती कर देते हैं तो हम उसको मिटाएंगे नहीं, पेन से गोजेंगे नहीं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे गलती जब करते हैं तो पेन से उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ये नहीं करना है। अगर ऐसी एक्टिविटी की गई ऑडिट करते समय तो वो हमारी ऑडिट फ्रॉड मानी जाएगी, टोटल निरस्त कर दिया जाएगा। उसको ये माना जाएगा कि कोई ना कोई तथ्य छुपाए गए हैं। अगर हम जीरो काट सकते हैं तो हम जीरो बढ़ा भी सकते हैं। अभी तो आप सीखने की उस पर है ना, आप सीख रहे हैं अकाउंटिंग, लेकिन जब आप असल जीवन में जब ऑडिट करेंगे तो वहां गलतियों की कोई माफी नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो एक अलग प्रकार का स्पेसिफिक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये क्लास 11th स्टैंडर्ड का 18वां चैप्टर है, जो कि पूरी बुक में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो हम गलतियों का सुधार करते हैं। कि और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो जर्नल एंट्री करते समय या कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय, कोई भी एंट्री करते समय गलती ना करता हो, और गलती करके वो क्या कर देता है, जरूर काट देता है। ठीक, अब 5 प्रकार की कौन कौन सी गलती है मैं आपको बताऊंगा कि हम जर्नल एंट्री करते समय करते हैं। सबसे पहली एंट्री है नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहली गलती यह है कि हम कभी कभी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 जनवरी का किया, 2 जनवरी का किया, 3 जनवरी का भूल के 4 जनवरी का कर दिए, तो बच्चे हम लोग खुद बताते हैं सर पहला वाला ट्रांजैक्शन छूट गया। अगर ऐसी गलती होती है, वही नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया या ओमिटेड, भूल गए, ये पहली गलती है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। जो जर्नल एंट्री रहती है सेम करेंगे, ये पहली गलती है। तो सपोज करिए कि हम क्या किए, गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि को ऑन क्रेडिट। अगर रवि को हमने गुड्स सोल्ड किया, एंट्री हम करना ही भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड, ओमिटेड हिज एंट्री, उसकी एंट्री करना भूल गए। गुड्स हम किसको सोल्ड कर रहे हैं, रवि को, तो सिंपल जनरल एंट्री उस समय हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे रवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो भूल गए उसको कर देंगे, ये भी तो एक गलती है, भूल जाना भी एक गलती है। कोई भी अमाउंट ले लीजिए, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारी गलती क्या हो सकती है कि हम रवि से गुड परचेस किए, चलो परचेस की एंट्री करते हैं, जरूरी नहीं सेल्स की। रवि से हम गुड्स परचेस किए, कितने का, रवि से हम गुड्स परचेस किए 5,000 का, लेकिन हम लिखे कितना, 4500 या 4,000 रुपया ही लिख पाए। मान लीजिए ऐसा होता है ना, 5,000 का गुड्स परचेस किया, लेकिन एंट्री कितने की पास कर दिया, 4,000 की, यानी 1,000 की कम पास किया, यानी 4,000 की एंट्री पास किया, 1,000 की कम किया। अंडर कास्ट के समय जितना कम हम एंट्री पास किए उतने की एक बार और एंट्री कर देंगे। समझ में आया? मतलब हम अगर मान लीजिए कि रवि से गुड्स परचेस कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 4,000, भूल कितना गए 1,000, तो 1,000 की एंट्री और कर दो। ये अंडर कास्ट के समय कि जब कम पैसे की एंट्री कर देंगे, करना था 5,000 कर दिए 4,000, 1,000 कम किए, तो यानी हम एक एंट्री कर दिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 4,000, एक और एंट्री कर दो 1,000 की, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। क्या कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। 1,000 की एक और एंट्री कर दिया, 5,000 रुपए क्लियर। अब तीसरा, ये दूसरा एरर था, दूसरी गलती ऐसी कर सकते हैं। तीसरी गलती क्या करेंगे कि हमने पैसा, रमेश ने नरेश को कितना रुपया दिया, देना था कितना, 5,000, अब गलती से हम दे कितना दिए, 5,400। रमेश ने नरेश को दिया, यानी नरेश पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा, रमेश देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री तो पढ़े होंगे, अब रेक्टिफिकेशन पे पहुंच गए, जनरल एंट्री नहीं आती होगी, 3 गोल्डन रूल से तो बेकार है तुमको ये चैप्टर पढ़ना। ठीक है, रमेश ने नरेश को 5,000 रुपया दिया, लेकिन गलती से कितना लिख दिया, 5,400 रुपया। हो सकता है अमाउंट बढ़ा दिए, तो एंट्री क्या होगी,
नरेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, कितना हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, नरेश के पास 400 रुपया ज्यादा चला गया ना, अब हम क्या करेंगे, एंट्री पलट देंगे, क्योंकि जब हम जिसको पैसा दे देते हैं वो डेबिट और देने वाला क्रेडिट, लेकिन जब कुछ पैसा वापस जब मंगवाएंगे तो अब वो क्रेडिट हो जाएगा और हम डेबिट हो जाएंगे। सपोज करिए किसी को हम 10,000 रुपए दिए और 10,000 की जगह 15,000 दे दिए, तो जब हम उससे 5,000 मांगेंगे, अभी जब आगे वाले को 15,000 जब हमने दे दिया तो एंट्री हम क्या किए, अपने आप को क्रेडिट किए, उसको डेबिट किए। अब जब 10,000 देना था 15 दे दिए, जब उससे 5,000 मंगाएंगे तो अब उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, अपने आप को डेबिट कर देंगे। तो इस एंट्री में हम क्या किए, 5400 से नरेश को डेबिट कर दिया और रमेश क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। लेकिन 400 रुपया नरेश से जब मांगेंगे तो नरेश क्रेडिट हो जाएगा और रमेश डेबिट हो जाएगा। एंट्री पलट जाती है, जितना एक्सेस अमाउंट होता है बस वही क्लियर करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब की बार रमेश डेबिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 400 से। रमेश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। अरे नरेश को देना था बेटा कितना, 5,000, दे दिया कितना, 5,400। तो अब नरेश से रमेश 400 रुपया वापस लेगा, तो एंट्री क्या होगी, पलट जाएगी। ये आपका तीसरा एरर था। अब आ रहा है सबसे बड़ा एरर, बुक एरर। क्या हुआ, हमने सुरेश से माल परचेस किया, लेकिन उसकी एंट्री गलती से किसमें कर दी, सेल्स में कर दी। तो मान लीजिए कि हमने किससे माल परचेस किया, सुरेश से, तो हमको एंट्री करना चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश। सुरेश से माल हमने परचेस किया, ये चौथा एरर बता रहा हूं बेटा, बुक एरर इसको बोलते हैं। दो दो खाते इसमें इफेक्ट होते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, लेकिन गलती से हमने इस एंट्री को सेल्स में डाल दिया, तो हम क्या कर दिए, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो पूरा एकदम गड़बड़ा गया है ना। हम परचेस कर रहे थे, अब गलती से ये कौन से डिपार्टमेंट पे चला गया, सेल्स वाले डिपार्टमेंट में। तो हम अभी सुरेश से परचेस कर रहे थे, लेकिन गलती से एंट्री क्या हुई, अब सुरेश को हम सेल करने लगे। अभी तक हम सोच रहे थे हम क्रेडिटर्स होंगे, अब हम क्या हो गए, डेटर्स हो गए। तो ऐसी एंट्री में हम क्या करते हैं, ये जो एंट्री बैठी है तो राइट एंट्री है, तो सही है, लेकिन ये एंट्री गलत हो गई है ना। तो हम क्या करेंगे, सुरेश को क्रेडिट में बैठा दो और सेल्स को डेबिट में बैठा दो। ठीक, सुरेश को क्रेडिट में बैठा दो, यानी परचेज वाली एंट्री हम पहले कर लेंगे ऐसे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर देखेंगे सुरेश कहां है, डेबिट में, तो उसको क्रेडिट में बैठाएंगे, क्रेडिट में ऑलरेडी इसमें है। सेल्स वाला जब डेबिट में बैठाएंगे, क्योंकि डेबिट में परचेज था, तो सेल्स डेबिट में बैठाएंगे, तो हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। 2 बार सुरेश क्रेडिट हो रहा है ना, तो 2 अमाउंट से सुरेश को हम 1 बार क्रेडिट कर देंगे। मतलब समझ रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये दोनों एंट्री सही है। परचेज अपनी जगह सही है तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अपनी जगह गलत था तो उसको उठा के डेबिट में डाल दिए तो सेल्स अकाउंट डेबिट। सुरेश तो अपनी जगह सही थे, लेकिन ये वाले सुरेश गलत थे तो उसको क्रेडिट में, तो एक बार सुरेश यहां क्रेडिट हो गया और एक बार यहां हो गया। मान लीजिए 1000 का ट्रांजेक्शन था, अगर 1000 का अगर ट्रांजेक्शन था तो हम क्या करेंगे बताइए, परचेज का 1000, सेल्स का 1000 और सुरेश का 2000, क्योंकि 2 बार से सुरेश क्रेडिट हो रहा है। इसको बोलते हैं बुक एरर, यही आपको बस समझना है। ठीक है, अब देखिए अकाउंट एरर कैसे होता है, ये हो गया चौथा। 5वां एरर देखिए आप, अकाउंट एरर कैसे होता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। सपोज करिए कि हमको क्या पेड करना था, सैलरी पेड करना था, लेकिन गलती से उसको हम किस में कंसीडर कर दिए, रेंट में। हो सकता है आप बुक में देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमको पेड करना था सैलरी, तो एंट्री करना था हमको सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम पेड कर रहे हैं ना, ये लास्ट वाला अकाउंट एरर बता रहे हैं बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से हम उसको किस में कंसीडर कर दिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू। सब में गलतियां हो रही हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन आए तो कैश कैश दोनों क्रेडिट हुआ है, इग्नोर कर दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी सही बैठा है उसको सही बैठे रहने दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, और ये गलत बैठा है, ये गलत था ना दोनों, तो इसको डेबिट से क्रेडिट में उतार दीजिए टू रेंट अकाउंट। देखिए ऊपर वाली एंट्री को कुछ नहीं छेड़छाड़ करते हैं। जब अकाउंट एरर रहे और दोनों मैच करे कैश कैश एक में, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, 4000 5000 कुछ भी ले लीजिए। ये आपके 5 एरर है।
अब डबल साइड एरर मैं आपको बताऊंगा जिसमें सस्पेंस अकाउंट है। ये अगर आप जान गए तो समझिए आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 90% चैप्टर को कवर कर लिया। यही 5 प्रकार के एरर होते आप लिख सकते हैं। ये पूरी एंट्रियां थी, इसके अलावा और कोई एरर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा जानकारी के साथ। अगर बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको बने रहना है, वैसे तो 12th के बच्चों के लिए है, दिसंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। मेकरानीस कॉमर्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और भी वीडियो देखने के लिए आप उस पर जा सकते हैं। धन्यवाद।